जब उसको फांसी दी जाने लगी तो आमतौर पर कैदियों या मुजरिमों से उनकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। इससे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो जिस पर उसने बड़ा दिलचस्प मेन्यू ऑर्डर किया। उसने अपने आखिरी खाने में KFC की बकेट मंगवाई। तले हुए झींगे, फ्रेंच फ्राइज और स्ट्रॉबेरीज खाएं। ये कहानी अमेरिका के एक सीरियल किलर की है। एक ऐसा जालिम सीरियल किलर जिसने 33 लड़कों को ज्यादती के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इसका नाम जॉन वेन गेसी था। ये एक जोकर था। बच्चों की पार्टियों में इसे पोगो द क्लाउन के नाम से भी जाना जाता था। क्लाउन एक मजाहिया अदाकार होता है जिससे लोगों को खतरा महसूस नहीं होता। क्योंकि ये लोगों को हंसाने का काम करता है। बच्चे क्लाउन को खूब पसंद करते हैं। इस सफाक शख्स ने इसी का फायदा उठाया और एक के बाद एक कत्ल करता चला गया। ये शिकार को अपने घर ले जाता, फिर मैजिक ट्रिक का बहाना बनाकर उनके हाथ बांध देता, फिर इन कम उम्र लड़कों से जिनसी ज्यादती करता और बेरहमी के बाद उनको कत्ल कर देता। ये पहले बच्चों और लड़कों से ज्यादती करता, फिर उन्हें तशद्दुद करके कत्ल करता, लाशों को घर में छुपा देता। इसने शिकागो में एक फार्म हाउस की तरह का घर ले रखा था, इसीलिए उसे यहाँ लाशें ठिकाने लगाने में किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होती थी। उसने अपने 33 में से 26 मुतासिरीन की लाशों को घर के फर्श और जमीन के दरमियान जो थोड़ा सा फासला होता है उसमें फेंक रखा था। 3 लाशें उसके घर के दूसरे हिस्से से बरामद हुई, जबकि 4 लाशें करीबी दरिया से बरामद हुई। जॉन वेन गेसी शुरू से ही कम उम्र लड़कों में दिलचस्पी रखता था। उसे पहली बार 1968 में एक लड़के से ज्यादती के जुर्म में 10 साल की कैद की सजा भी सुनाई गई। बाद में ये सिर्फ 18 माह के बाद ही जेल से रिहा हो गया। इसने पहला कत्ल 1972 में किया। 1975 तक ये मजमूई तौर पर 3 कत्ल कर चुका था। 1976 में इसकी अपनी दूसरी बीवी से तलाक हुई तो इसने तबाही मचा कर रख दी। इसने बीवी से तलाक के बाद तकरीबन 30 लड़कों को कत्ल किया। चंद ही सालों में इसने कई लड़कों को कत्ल किया। कहते हैं कि हर अरूज को जवाल होता है और आखिर पोगो क्लाउन का भी बुरा वक्त आन पहुंचा। ये 11 अगस्त 1978 का दिन था। 15 साला रॉबर्ट घर से एक फार्मेसी पर काम के लिए गया। रात को 9 बजे उसकी क्लाउन से मुलाकात हुई। क्लाउन ने उसे 2 गुना उजरत पर काम की ऑफर की और अपने घर आने को कहा। फार्मेसी से ड्यूटी खत्म हुई तो रॉबर्ट की माँ उसे लेने के लिए आई। 9 उम्र लड़के रॉबर्ट ने अपनी माँ को बताया कि वो एक कॉन्ट्रैक्टर से मिला है जो उसे ज्यादा पैसे देगा, वो इससे मिलकर घर आ जाएगा। माँ मुतमईन होकर घर की तरफ चली गई और रॉबर्ट अपनी मौत की तरफ बढ़ गया। क्लाउन के घर पहुंचते ही उसने रॉबर्ट को कोल्ड ड्रिंक दिया। उसके बाद क्लाउन ने रॉबर्ट को बांधकर उसका रेप किया और फिर उसका गला दबाकर उसका कत्ल कर दिया। रॉबर्ट घर न आया तो उसकी तलाश शुरू हो गई। तफ्तीश करने वाले पुलिस अफसर का बेटा रॉबर्ट के साथ स्कूल जाता था, इसीलिए उस पुलिस अफसर ने ज्यादा दिलचस्पी से इस केस की तफ्तीश की। तफ्तीश के दौरान इंकशाफ हुआ कि क्लाउन के खिलाफ पहले भी कई मुकदमात दर्ज हो चुके हैं, ताहम इस पर क्लाउन ने इनकार कर दिया। पुलिस की जानिब से उसकी निगरानी शुरू कर दी गई। इस दौरान उसका साबिक मुजरिमाना रिकॉर्ड भी सामने आना शुरू हो गया। उसकी साबिक बीवी ने भी उसके खिलाफ बयान दे दिया। घेरा मजीद तंग होता जा रहा था। क्लाउन को अपना इख्तिताम नजर आ रहा था। उसने 100 बहाने बनाए लेकिन उसकी एक ना चली। आखिरकार उसे 22 दिसंबर को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उसने ट्रायल से बचने की पूरी कोशिश की। अपने आप को नफ्सियाती मरीज बताया और दावा किया कि वो मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार है। उसने ड्रामा रचाया कि उसके अंदर 4 इंसान बसते हैं। एक हार्ड वर्किंग ठेकेदार है, दूसरा क्लाउन, तीसरा एक सियासतदान, जबकि उसकी चौथी पर्सनैलिटी जैक हेनले की है। ये एक हमजिन्स परस्त शख्स है और वही बच्चों को ज्यादती करके मारता है। जब उसने रॉबर्ट को कत्ल किया तो ये दरअसल उसने कत्ल नहीं किया, बल्कि उसके अंदर पाई जाने वाली चौथी शख्सियत दरअसल जैक ने ये काम किया है। उसकी ये कहानी सुनने के बाद उसको नफ्सियाती इलाज के लिए सेंटर में भेज दिया गया। आमतौर पर नफ्सियाती मरीजों और पागलों का अदालतों में ट्रायल नहीं होता जब तक कि वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब ना हो जाएं। लिहाजा इसी दौरान उसका ट्रायल नहीं हो सका। उसने 1 साल हॉस्पिटल में गुजारा। आखिरकार 1 साल बाद उसका ट्रायल शुरू हुआ और उसे 33 कत्लों के इल्जाम में सजाए मौत सुना दी गई। जब उसको फांसी दी जाने लगी तो आमतौर पर कैदियों या मुजरिमों से उनकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। इससे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो जिस पर उसने बड़ा दिलचस्प मेन्यू ऑर्डर किया। उसने अपने आखिरी खाने में KFC की बकेट मंगवाई। तले हुए झींगे, फ्रेंच फ्राइज और स्ट्रॉबेरीज खाएं। मौत के बाद उसके दिमाग के फोरेंसिक मुआयने के लिए एक माहिर नफ्सियात
हेलन मॉर्सन को उसका दिमाग दिया गया। वो सीरियल किलर्स के दिमाग पर रिसर्च कर रहे थे कि वो ऐसी कौन सी इनके दिमाग में चीज या न्यूरॉन है जो इनको छोटे बच्चों से जिनसी ज्यादती पर उभारती है, और उसके बाद जब इनका यहाँ भी दिल नहीं भरता तो उनको बेदर्दी और तशद्दुद से कत्ल कर देते हैं। इसकी वजह जानने के लिए दुनिया भर के माहिरीन नफ्सियात का एक पैनल ऐसे लोगों के दिमागों पर काम कर रहा था। सजाए मौत के बाद इसकी लाश को जब फंदे से उतार कर स्ट्रेचर पर रखा गया तो इस कातिल के जिस्म को दफनाने की बजाय आग लगा दी गई। अमेरिका के मारूफ मुसन्निफ स्टीफन किंग ने जॉन वेन गेसी के किरदार पर 1986 में इट नाम से नावल लिखा। बाद में 2017 में इसी नाम पर इसकी फिल्म बनाई गई। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।